रात के अंधेरे में ये बिल पास किया जा रहा था। मुझे नहीं समझ लग रही कि हुकूमत आवाम को पागल बना रही है। हुकूमत जो है ना आवाम को पागल ना बनाए। अब आवाम जो है ना वो शऊर वाली हो चुकी है। किसी को पता नहीं होता था, रात के अंधेरे में जो मर्जी कर लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो आवाम थोड़ी सी पागल नहीं है, आवाम सही है। और आप अपना दिमाग सेट करें। बिजली के बिलों में थोड़ा सा ख्याल है आपका, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को। तो मुझे नहीं समझ लग रहा ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की है, फॉर्म 45 की नहीं है। मरियम नवाज से मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या रिलीफ है? आपने तो कहा था कि 300 यूनिट फ्री है, आप 50 यूनिट फ्री दे सकते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ इनकलाब ला सकते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ चाहिए यूनिटी। हुकूमत तो भाई हमारे सांस पर भी बिल ले आएगी भी। सांस इस बंदे ने कितना लिए हैं, इससे टैक्स लिया जाए। इसने कितने कदम चले, इसका टैक्स लिया जाए। मैं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस मुसव्वदे, उस तरमीम के मुतालिक जिसकी जो बाज़गश्त है वो पिछले दिनों में सुनाई दी। और हमने अपने मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर ये देखा कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर जा रही थी, आ रही थी, ये आनियाँ जानियाँ जारी थी। लेकिन मौलाना साहब ने जब असम्बली में गए तो उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं दिया। और वो जो मुसव्वदा और वो तरमीम जो होनी थी वो नहीं हो पाई, ये मौखर हो गई है। आज हम आम आवाम के पास आए हैं और आवाम से ये जानेंगे कि क्या मौलाना साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त है और आने वाले दिनों में क्या मौलाना साहब को हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्या आवाम उस तरमीम और उस मुसव्वदे के बारे में जानती है कि नहीं। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये सवाल आज के प्रोग्राम में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे बताएं कि मौलाना साहब ने हुकूमत की आने जानी जो थी वो जारी थी, उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने जो है वोट नहीं दिया, तो सही किया है या नहीं सही किया? ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जो है ना ये फर्स्ट टाइम मौलाना साहब ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि हम देखते आए थे कि मौलाना साहब ने PDM की हुकूमत बनी तो मौलाना ने उनका साथ दिया। जो मौलाना ख्वाहिश कर रहे थे कि मैं वज़ीर दाखिला बनूंगा, वज़ीर आज़म की जो ऊपर वाली कुर्सी होती है, ठीक है, लेकिन मौलाना साहब को चांस नहीं दिया गया। मौलाना साहब की इस दफ़ा जो उनकी पार्टी थी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मौलाना साहब आपने पिछली दफ़ा इलेक्शन में देख लिया कि आपके साथ क्या हुई है, जलालत हुई है। तो इस दफ़ा जो मौलाना साहब ने जो फ़ैसला किया मेरे ख्याल से 100% सही किया है। और दूसरी बात है कि आवाम मौलाना साहब के इस फैसले के साथ खड़ी है। मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि हर बिल जो पेश किया जाता है आइनी तरमीम के लिए उसकी मुजद्दा जो कापी होती है वो सबको दी जाती है। ओपोजिशन के पास भी होती है, हुकूमती अरकान के साथ पास भी होती है। लेकिन ये वाहद था कि रात के अंधेरे में ये बिल पास किया जा रहा था। मुझे नहीं समझ लग रही कि हुकूमत आवाम को पागल बना रही है। हुकूमत जो है ना आवाम को पागल ना बनाए। अब आवाम जो है ना वो शऊर वाली हो चुकी है, ठीक है। पहले आवाम के पास शऊर नहीं था, किसी को पता नहीं होता था, रात के अंधेरे में जो मर्जी कर लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो आवाम थोड़ी सी पागल नहीं है, आवाम सही है। और आप अपना दिमाग सेट करें। बिजली के बिलों में थोड़ा सा ख्याल है आपका, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि आवाम के ऊपर क्या बीत रही है। और ये रात के अंधेरे में 2:30 बजे आप बिल पास कर रहे हैं कानून। लो जी, इतने बजे पार्लियामेंट का इजलास है, इतने बजे इजलास है, इतने बजे इजलास है। भाई आपको तो यही नहीं पता कि आइनी तरमीम में क्या लिखा है और क्या आना है। तो मुझे नहीं समझ लग रहा ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की है, फॉर्म 45 की नहीं है। लेकिन तो कहते हैं हम फॉर्म 45 की हुकूमत है, सारे अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। अवामी मैंडेट तो मिला ही नहीं है किसी को बजरिया देखा जाए तो। लेकिन ये इस दफ़ा जो डाका मारा गया है कि एक लीडर है उसको जेल में बंद किया हुआ है। आप देख ले कि उसका किसी को पता नहीं है, आपको भी मुझे भी सबको पता है, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा इल्म है कि उसको बंद किया हुआ और इलेक्शन कैसे विन हुए। उन्होंने पूरा GT रोड विन किया है, उन्होंने इस्लामाबाद की 3 सीटें विन की हैं, रावलपिंडी 11 सीटें उन्होंने विन की हैं। क्या करना चाहते हैं इस अवाम को? क्या इसी नेज पे पहुँचाएंगे आपके वो हाथों में मांगते रहें? ये जो बिजली के बिलों में 14,000 रुपये रिलीफ मिला, मुझे अभी भी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वो उनको दिया जा रहा है जिनका 1 मीटर लगा हुआ घर का। अच्छा। उनका नहीं है कि जिन्होंने घर में 2 मीटर लगाए हैं, 3 मीटर लगाए हैं, उनको रिलीफ नहीं है। लेकिन ये क्या रिलीफ है? मरियम नवाज से मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या रिलीफ है? आपने तो कहा था कि 300 यूनिट फ्री है, आप 50 यूनिट फ्री दे सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बातें की थी। बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं, अपना घर, अपनी छत, सोलर प्रोग्राम, दूध पिला रही हैं उन्होंने। तो वो बच्चों को पिला रही है ना। अगर और भाई किसे पिलाएं? तो आम को किसी को मिलेगा, किलो दूध मिलेगा। बच्चों को किन को मिल रहा है? आप आए मेरे साथ स्कूल, यहाँ पे किसी को दूध नहीं मिल रहा। मुझे बता दें, आगे अगर दोबारा ये मौखर हुई है तरमीम, अगर ये दोबारा पेश की जाती है तो क्या मौलाना साहब को वोट देना चाहिए या नहीं? मौलाना साहब को हरगिज़ ये वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है
कि उनकी ये रिस्पेक्ट कितनी हुई है। एक वोट मौलाना साहब आपने नहीं दिया, 8 वोट, आपके 8 वोट कितने मायने रखते हैं कि हुकूमत आपके पैरों में आके बैठी है। मौलाना साहब को अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिहाद इस उम्र 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ इंसान भी खुश होवे। इंसान बड़ी बारीकी की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा दें हमें। समझाने का मतलब ये है कि भाई वो अल्लाह से डरते हैं ना, तो उनको चाहिए कि सच्चाई का साथ दें। जो आदमी सच्चा है उसका साथ दें, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान है, चाहे कोई और की पार्टी है या बिलावल भुट्टो है। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि इमरान खान के लिए यूथ को भी निकलना चाहिए। उन्हें जो भी बाकी पॉलिटिशियन से होते हैं काम, उन्हें वो करने चाहिए ताकि इमरान खान को जल्द से जल्द रिलीज़ करवाया जाए। तो उनके बाकी जैसे वो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने किया है, हम स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ इनकलाब ला सकते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ चाहिए यूनिटी। अगर यूनिटी होगी तो इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान की भी और तरक्की करा सकते हैं और ख़ुद भी आगे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया है जी। अच्छा, कैसे भाई? क्योंकि हम खुद खान के सपोर्टर हैं जी। वो तो खान के, वो तो हुकूमत की बिल की बात हो रही है। हमें तो बिजली के बिल ही ले गए हैं जी इस हुकूमत के, और बाकी खान के हम साथ हैं जी, और मौलाना साहब के भी हम साथ हैं। मौलाना साहब अगर वोट दे देते फिर आप क्या करते? हम मौलाना साहब के खिलाफ थे, फिर खिलाफ हो जाते। बस हम खान के साथ खड़े हैं, जिंदा मुर्दा। उनको वोट नहीं देना चाहिए। एक नंबर तो वो आवाम को बताएं कि हम ये बिल ला रहे हैं, तो आवाम को पता चले कि ये कौन सा बिल है, आवाम को बताएं। क्या आम आवाम को ये पता नहीं है? इस बिल का नहीं पता, आवाम को तो पता ही नहीं है, बल्कि मौलाना साहब को भी नहीं पता। वो भी कह रहे हैं कि हमें दिखाएं कि ये कौन सा बिल है, हमें दिखाएंगे तो फिर हम इन्हें क्लियर करेंगे। वो तो किसी को भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे? इस बात का मुझे जवाब दे दें आप। वो आवाम को भी दिखाएं, मौलाना को भी दिखाएं, फिर मेरा तो ख्याल है कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह चल रही है सन 1973 से ना, उसी तरह ही चलना चाहिए। उनको इधर उधर नहीं करना चाहिए, उनके जो हकूक़ है उनको मिलने चाहिए। हुकूमत बिल ये ला रही है तो क्या हुकूमत भी तो अवामी? हुकूमत तो भाई हमारे सांस पर भी बिल ले आएगी। भी सांस इस बंदे ने कितना लिए हैं, इससे टैक्स लिया जाए। इसने कितने कदम चले, इसका टैक्स लिया जाए। की खातर ना उसको अलामा साहब को वो करना चाहिए था। बस वो लेन देन में थोड़ा सा वो आ गया कोई एरर। अदरवाइज़ जो है ना, अगर थोड़ा सा मौलाना को हुकूमत वहाँ मिल जाती बलूचिस्तान में, तो डेफिनेटली जो है ना वो वोट करता। और अभी भी इंशाल्लाह वो वोट करेगा। अब करेगा इंशाल्लाह अगली करेगा, दफ़ा करेगा। 100% करेगा वो वोट। जी तो नाज़रीन, आपने आज अवामी राय जानी। ये ज़रूर राय एक लोगों ने बताई है अपनी कि मौलाना साहब का ये करने के बाद उनका कद में इजाफ़ा हो गया है। और अवाम ने ये भी कहा है कि ऐसा बिल जो कि कोरे कागज़ पर जो है वो लिख दिया जाए, कहा जाए इस पर मोहर लगा जब्त कर दें, या ऐसा बिल जिसका पता ही ना हो और जो फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ हो, वो बिल कतन पास नहीं होना चाहिए। ये अवामी राय आज हमने आपको बताई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।